co-powered by Techno। हेलो एंड वेलकम टू पर्सनल फाइनेंस बुलेटिन मनी टाइम। मैं हूं आपके साथ मीनू शर्मा, लेकर हाजिर हूं आपकी जेब और जिंदगी पर असर डालने वाली पर्सनल फाइनेंस, बिजनेस और पॉलिसी से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरें। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं इस बुलेटिन में खबरों का सिलसिला। भारतीय स्टेट बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने कहा कि भारत ने पिछले 10 सालों में इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में अच्छा परफॉर्म किया है, लेकिन घरेलू मैन्युफैक्चरिंग और रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए अन्य क्षेत्रों, विशेषकर शिक्षा पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। राजन ने कहा कि सरकार का वस्तु और सेवा उत्पादन पर ध्यान देना अच्छी बात है, लेकिन इस काम को सही ढंग से अंजाम देना भी जरूरी है। पूर्व गवर्नर ने कहा कि कारोबारी सुगमता बेहतर होने से मेक इन इंडिया की अवधारणा मजबूत होगी। राजन ने कहा कि सरकार को कारोबारियों से उनके सामने आने वाली कठिनाइयों के बारे में पूछना चाहिए, सिर्फ वर्ल्ड बैंक के कारोबारी सुगमता से जुड़े बिंदुओं पर ध्यान नहीं देना चाहिए। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कटौती की काफी गुंजाइश है। रेटिंग एजेंसी इकरा का कहना है कि हाल ही में कच्चे तेल की कीमतों में आई गिरावट से पेट्रोलियम कंपनियों के मुनाफे में सुधार आया है। इससे सरकारी ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के पास पेट्रोल डीजल की कीमतों में 2 से 3 रुपए प्रति लीटर की कटौती करने की गुंजाइश है। मार्च में 83 से $84 प्रति बैरल बिकने वाला कच्चा तेल सितंबर में $74 प्रति बैरल पर आ गया है। इकरा का अनुमान है कि सितंबर 2024 में अंतर्राष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतों की तुलना में ऑयल मार्केटिंग कंपनियों का मुनाफा पेट्रोल पर 15 रुपए लीटर और डीजल पर 12 रुपए लीटर से ज्यादा रहा है। पेट्रोल डीजल की खुदरा बिक्री की कीमत में मार्च 2024 से कोई बदलाव नहीं किया गया। सरकार ने लोकसभा चुनाव से पहले 15 मार्च 2024 को पेट्रोल और डीजल के दाम में 2 रुपए प्रति लीटर की कटौती की थी और अब ऐसा लग रहा है कि सरकार हरियाणा और महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से पहले कीमत घटाने की घोषणा कर सकती है। अक्टूबर में टैक्स से राहत देने की बड़ी घोषणा हो सकती है। जीएसटी दरों को युक्तिसंगत बनाने पर गठित मंत्री समूह ने 100 से ज्यादा वस्तुओं पर टैक्स की दर में बदलाव करने पर चर्चा पूरी कर ली है। इसमें आम आदमी को राहत देने के लिए कुछ वस्तुओं पर टैक्स की दर को 12% से घटाकर 5% करने का भी मुद्दा शामिल है। मंत्री समूह की अगली बैठक 20 अक्टूबर को होगी। इसमें साइकिल और बोतल बंद पानी पर टैक्स को तर्क संगत बनाने पर भी चर्चा की जाएगी। मंत्री समूह 20 अक्टूबर की बैठक में अपने सदस्यों के विचारों पर आगे चर्चा करेगा और अपनी सिफारिशें जीएसटी काउंसिल के सामने रखेगा। मंत्री समूह का मानना है कि आम आदमी के इस्तेमाल वाली वस्तुओं पर टैक्स की दर कम होनी चाहिए और खाद्य वस्तुओं को 12% टैक्स स्लैब से हटाकर 5% टैक्स स्लैब में लाने से कीमतों में कमी के रूप में जनता को राहत मिलेगी। हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पर जीएसटी कम करने पर फैसला लेने के लिए मंत्री स्तरीय समिति की पहली बैठक 19 अक्टूबर को होने जा रही है। बीमा प्रीमियम पर अभी 18% जीएसटी लगता है, इसे घटाने या कम करने की मांग की जा रही है। जीएसटी काउंसिल ने इसी महीने की शुरुआत में अपनी बैठक में हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पर टैक्स के बारे में निर्णय लेने के लिए 13 सदस्यीय मंत्री समूह गठित किया था। यह मंत्री समूह अक्टूबर अंत तक जीएसटी काउंसिल को अपनी रिपोर्ट सौंपेगा। बीमा प्रीमियम पर टैक्स के मुद्दे पर अंतिम निर्णय नवंबर में होने वाली जीएसटी काउंसिल बैठक में लिया जाएगा। पश्चिम बंगाल सहित कुछ राज्यों में बीमा प्रीमियम पर जीएसटी से पूरी छूट की मांग की है, जबकि कुछ अन्य राज्य टैक्स की दर को घटाकर 5% करने की मांग कर रहे हैं। वित्त वर्ष 2023-24 में केंद्र और राज्यों ने हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर जीएसटी के जरिए 8,263 करोड़ रुपए इकट्ठा किए, जबकि हेल्थ रिन्यूअल प्रीमियम पर जीएसटी से 1,484 करोड़ रुपए जुटाए गए। इस सप्ताह 85,000 का आंकड़ा पार करने वाला सेंसेक्स अब 1 लाख के आंकड़े के करीब पहुंचने की तैयारी में है। ये वो उपलब्धि है जिसके लिए दलाल स्ट्रीट के कुछ बड़े विश्लेषक और निवेशक चालू वित्त वर्ष में ही हासिल होने की उम्मीद लगाए बैठे हैं। अगर सेंसेक्स 16% के अपने ऐतिहासिक औसत कंपाउंडेड रेन्यूअल ग्रोथ रेट से आगे बढ़ता है, तब 1 लाख के आंकड़े तक पहुंचने में इसे अभी 15 महीने का वक्त लगेगा। लेकिन स्ट्रांग लिक्विडिटी के कारण बाजार में बड़े स्तर पर खरीदारी हो रही है। 2024 में अब तक एफआईआई ने 92,000 करोड़ रुपए का निवेश किया। कैलेंडर ईयर 2023 में यह आंकड़ा 1.7 लाख करोड़ रुपए था। इससे यह साफ पता चलता है कि आगे एफआईआई के निवेश में तेजी आने की पूरी गुंजाइश है। इससे मार्च 2025 तक सेंसेक्स में 1 लाख तक पहुंचने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। घरेलू म्यूचुअल फंड, पोर्टफोलियो मैनेजर्स और रिटेल निवेशक भी इक्विटी में पैसा लगाने को उत्साहित हैं, जो बाजार को नई ऊंचाई पर पहुंचाने में अहम भूमिका निभाएंगे।
नए साल में वस्तुओं की कीमत में इजाफा होगा क्योंकि लॉजिस्टिक कंपनी अलकार्गो गति ने 1 जनवरी से अपने एक्सप्रेस शिपमेंट की कीमतों में 10.2% बढ़ोतरी करने की घोषणा की है। अलकार्गो ने कहा है कि महंगाई और प्रशासनिक लागत को ध्यान में रखते हुए पिछले कुछ सालों में लागत में हुई महत्वपूर्ण वृद्धि की भरपाई करने के लिए कीमतें बढ़ाने का फैसला लिया गया है। कंपनी ने कहा है कि 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर 2024 के बीच रजिस्ट्रेशन कराने वाले नए ग्राहकों को इस मूल्य वृद्धि से बाहर रखा जाएगा। देश के 7 प्रमुख शहरों में जुलाई सितंबर के दौरान घरों की बिक्री 11% घटकर 1,07,000 यूनिट रह गई। इसकी मुख्य वजह नए मकानों की कमी, लॉन्चिंग और औसत कीमतों में सालाना आधार पर 23% की वृद्धि होना है। रियल एस्टेट सलाहकार एनरॉक ने कहा है कि सभी टॉप शहरों में घरों की बिक्री में गिरावट दर्ज की गई। देश के टॉप 7 शहरों में नई लॉन्चिंग में 19% की गिरावट आई है। जुलाई सितंबर 2024 में 93,750 यूनिट लॉन्च की गई, जबकि 2023 में 1,16,220 यूनिट लॉन्च की गई थी। दिल्ली एनसीआर में घरों की बिक्री 15,865 यूनिट से 2% घटकर 15,570 यूनिट रही। एनरॉक का कहना है कि कच्चे माल की बढ़ती लागत के साथ साथ मजबूत बिक्री की वजह से टॉप 7 शहरों में घरों की औसत कीमत सालाना आधार पर 23% तक बढ़ी है। 2023 की तीसरी तिमाही में प्रॉपर्टी की औसत कीमत 6,800 रुपये प्रति वर्ग फुट थी, जो 2024 की तीसरी तिमाही में बढ़कर 8,390 रुपये प्रति वर्ग फुट हो गई। टॉप 7 शहरों में हैदराबाद में औसत कीमतों में सबसे ज्यादा 32% की बढ़ोतरी हुई है। 53 दवाइयां भारत के ड्रग रेगुलेटर की तरफ से किए गए क्वालिटी टेस्ट में फेल हो गई हैं। इन दवाओं में कैल्शियम और विटामिन D3 सप्लीमेंट्स, एंटी डायबिटीज पिल्स, पैरासीटामोल और हाई ब्लड प्रेशर की दवाएं शामिल हैं। CDSCO ने मंथली ड्रग अलर्ट लिस्ट में 53 दवाओं के लिए नॉट ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी अलर्ट जारी किया है। विटामिन C और D3 टैबलेट, शेलकॉल, विटामिन B कॉम्प्लेक्स और विटामिन C सॉफ्ट जेल, एंटी एसिड, पेन डी, पैरासीटामोल टैबलेट, एंटी डायबिटिक दवा, हाई ब्लड प्रेशर की दवा, टेलमिसर्टन समेत कई अन्य दवाएं उन 53 सबसे ज्यादा बिकने वाली दवाओं में शामिल हैं जो ड्रग रेगुलेटर के क्वालिटी टेस्ट में फेल हुई हैं। ओला इलेक्ट्रिक ने छोटे शहरों और कस्बों तक अपनी पहुंच बढ़ाने के लिए 2025 के अंत तक 10,000 सेल्स और सर्विस आउटलेट खोलेगी। इलेक्ट्रिक दोपहिया बनाने वाली ओला ने कहा है कि उसने एक नेटवर्क साझेदार कार्यक्रम शुरू किया है। इसका उद्देश्य ईवी क्रांति को छोटे और मझोले शहरों में ले जाना है, जिसमें ऐसे शहरी क्षेत्र शामिल हैं जहां इलेक्ट्रिक वाहनों की पहुंच अभी भी कम है। इस पहल के तहत ओला ने समूचे भारत में अपनी बिक्री बढ़ाने के लिए 625 पार्टनर्स को अपने साथ जोड़ा है। इस साल त्योहारों से पहले कंपनी 1,000 पार्टनर्स जोड़ने की योजना बना रही है। ओला इलेक्ट्रिक 74,999 रुपए से लेकर 1,99,999 रुपए तक की कीमत वाले इलेक्ट्रिक स्कूटर और मोटरसाइकिल बेचती है। दिल्ली सरकार ने श्रमिकों की न्यूनतम आय बढ़ाने की घोषणा की है। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए न्यूनतम वेतन को बढ़ाने की घोषणा की है। अब अनस्किल्ड श्रमिकों का न्यूनतम वेतन 18,066 रुपए, सेमी स्किल्ड श्रमिकों का वेतन 19,929 रुपए और स्किल्ड श्रमिकों का 21,917 रुपए मासिक होगा। दिल्ली में श्रमिकों के लिए देश में सबसे ऊंचा न्यूनतम वेतन लागू है। वहीं भाजपा शासित राज्यों में न्यूनतम वेतन दिल्ली की तुलना में लगभग आधा है। दिल्ली सरकार ने साल में 2 बार वेतन रिवीजन को सुनिश्चित किया है। लॉजिस्टिक सेवा प्रदाता ग्लोटिस ने आईपीओ से 500 करोड़ रुपए जुटाने के लिए बाजार नियामक सेबी के पास शुरुआती दस्तावेज जमा कराए हैं। दस्तावेजों के अनुसार चेन्नई की कंपनी का आईपीओ 200 करोड़ रुपए मूल्य के इक्विटी शेयरों के ताजा शेयर बिक्री और प्रमोटर्स की ओर से ऑफर फॉर सेल का संयोजन होगा। ऑफिस में प्रमोटर रामकुमार सेंथिलवेल और कटुप्पन मणिकंदन अपने शेयर बेचेंगे। मार्च 2024 तक कंपनी की कुल उधारी 9.3 करोड़ रुपए थी। बीते वित्त वर्ष में कंपनी की परिचालन आय 497 करोड़ रुपए थी, जबकि शुद्ध लाभ 31.5 करोड़ रुपए था। तो ये थी मनी टाइम में आज की तमाम बड़ी खबरें। वक्त हो गया आपसे विदा लेने का, अब आपसे होगी कल मुलाकात। पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरों को पढ़ने, सुनने, उनसे जुड़े खास कार्यक्रमों को देखने के लिए आप मनी 9 के यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही आज का हमारा मनी टाइम आपको कैसा लगा, नीचे कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक हमें जरूर दें। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए मनी 9 के साथ। नमस्कार, शुभ रात्रि। को पावर्ड बाय टेक्नो।